वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा था वैसे ही हम इसी वीडियो में कुछ नए रूल्स पढ़ते हैं जो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पिछली हमारी वीडियोस को देखा होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी हम इसमें रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 दोनों को एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे आप अच्छे से देखिए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 जो है वो हमें क्या कहता है। आप चार्ट देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि हम कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार देखिए। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, अगर आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो रिप्लेस करेंगे। इसको जो है आप किससे रिप्लेस करेंगे, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको हटाना है और उसकी जगह आपको क्या लगाना है, वॉज और वर दोनों में से कोई एक लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम हमेशा लगाते ही आ रहे हैं, पैसिव वॉइस में आपको पता ही है। इसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कैसे पता चलेगा हमें। देखिए बच्चों, यहाँ पर सीता रोट अ लेटर। सीता हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। रोट यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अ लेटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे स्ट्रक्चर हम अभी तक देखते आ रहे हैं। तो रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको जहां पर भी दिखाई दे उसको हटाकर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर दोनों में से कोई एक लगाना है। हमने कहा ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है अ लेटर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने लिया अ लेटर। अब हमने कहा अ लेटर तो एक ही है, एक लेटर की बात हो रही है क्योंकि आर्टिकल ए लगा हुआ है। अ लेटर के साथ या तो हम वाज लगाएं या वर लगाएं, लेकिन हमें पता है अ लेटर सिंगुलर है, एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए हमने अ लेटर के साथ किसको चूज किया, वॉज को। तो हमने यहाँ पर अ लेटर के साथ किसको चूज किया, वॉज को चूज किया। तो क्या होगा, अ लेटर वॉज। अब रोट की थर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, रिटन होती है। हमें लिख ही रहे हैं हम बहुत देर से, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन किसके द्वारा लिखा गया था, सीता के द्वारा, तो बाय सीता। तो ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा बच्चों, जिसके अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिर्फ हटा दिया और उसकी जगह हमने नया क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। क्योंकि यही हमारा रूल नंबर 4 हमें कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाओ और उसकी जगह वॉज और वर दोनों में से एक लगा दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। देखो बच्चों, बॉयज कुक्ड द फूड। तो बॉयज यहाँ पर हमारे पास क्या है बताओ, सब्जेक्ट है। कुक्ड हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फूड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही स्ट्रक्चर है, वही रूल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाओ और वॉज या वर दोनों में से कोई एक लगाओ। द फूड के अकॉर्डिंग हमें लगाना है द फूड। अब द फूड बताओ बच्चों, आप क्या समझोगे, द फूड एक होता है या बहुत सारा होता है, एक ही होता है। तो क्या लगेगा, द फूड वॉज, द फूड वॉज। कुक्ड की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है। द फूड वॉज कुक्ड बाय, किसके द्वारा पकाया गया खाना, बॉयज के द्वारा, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, बॉयज। ये दोनों ही एग्जाम्पल पॉजिटिव है, ये दोनों ही एग्जाम्पल पॉजिटिव एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें नॉट का उपयोग अभी नहीं किया गया। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको कंफ्यूज करने वाली है, वो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। अभी हमने रूल नंबर 4 का पॉजिटिव देखा, अभी हम रूल नंबर 4 का ही नेगेटिव देखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये रूल नंबर 4 ही है, रूल नंबर 5 अलग है। रूल नंबर 4 का हम नेगेटिव देखते हैं। इसमें क्या होगा, रूल नंबर 4 का नेगेटिव स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, क्योंकि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट इन तीनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो डिड नॉट के साथ अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आप क्या करोगे, उसकी जगह आप लिख दोगे वॉज वर्ब में से कोई एक और नॉट लगाकर वर्ब की क्या लगा दोगे, थर्ड फॉर्म। ये रूल बच्चों आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार गलती होती है, बच्चे डिड नॉट की जगह आंसर में भी डिड नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही रूल नंबर 1 था जिसमें डू नॉट और डज नॉट का मैंने उपयोग करना बताया था, वैसे ही डिड नॉट की जगह आपको डिड नॉट नहीं लगाना, डिड नॉट की जगह आपको क्या लगाना है, या तो वॉज लगाना है या फिर वर्ड लगाना है, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये रूल आप अच्छे से लिखें और लिखकर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिड नॉट को हटाना है और उसकी जगह वॉज या वर्ड में से कोई एक चीज लगाना है। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, गर्ल्स डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। अब ध्यान रखना बच्चों, जो डिड नॉट होता है ना, एक हो
सिंगुलर हो या एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, दोनों के लिए ही क्या आता है, डिड नॉट आता है, डिड नॉट का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है एक लड़की की बात हो रही है तो भी डिड नॉट आएगा, लड़कियों की बात हो रही है तो भी डिड नॉट आएगा, चेयर की बात हो रही है तो भी डिड नॉट आएगा, चेयर्स की बात हो रही है तो भी डिड नॉट आएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है, जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट में था कि डू और डज में से एक चूज करना था, लेकिन रूल नंबर 4 में चूज नहीं करना क्योंकि सिंगल एक ही है हमारे पास। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी भी है, गर्ल्स जो है एक से ज्यादा है, हमारा सब्जेक्ट है, गर्ल्स डिड नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, वॉश हमारी वर्ब है और द क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको फिर से हमें चेंज करना है, मैंने बताया था इस रूल के अकॉर्डिंग, डिड नॉट की जगह वॉज और वर्ब को हमें लगाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या आएगा, द क्लॉथ्स। क्या आएगा बच्चों, द क्लॉथ, जैसा हम करते आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्लॉथ एक तो होता नहीं है, एक कपड़ा तो धुलता नहीं है, एक से ज्यादा ही कपड़ों को धोया जाता है, इसलिए वो प्लूरल में माना जाता है। तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो द क्लोथ्स वर, ध्यान रखना बच्चों, द क्लोथ्स वर आएगा, लेकिन नेगेटिव भी है इसलिए नॉट तो हमें लगाना ही पड़ेगा। द क्लोथ्स वर नॉट, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसलिए अच्छे से बता रही हूँ, द क्लोथ्स वर नॉट। अब वॉश की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमें यहाँ पर लगानी है। क्या होती है वॉश की थर्ड फॉर्म, आपको लर्न होनी चाहिए। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड होती है, ईडी लग जाता है पीछे, ठीक है। द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय, किसके द्वारा धोए जा रहे थे कपड़े, गर्ल्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, रूल नंबर 4 का ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, डिड को हटाकर उसकी जगह वॉज और वर में से कोई एक रख दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो, हरी डिड नॉट टीच द लेसन। अब इसका नेगेटिव बनाना है क्योंकि नॉट दिया हुआ है। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव क्या बनेगा, द लेसन। अब बताओ, डिड की जगह लेसन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, लेसन एक है या बहुत सारे, बहुत सारे होते तो लेसन आता, लेसन तो एक ही है, एक ही चैप्टर की बात हो रही है, इसलिए एक जने की बात हो रही है, इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे, द लेसन वॉज। तो डिड की जगह हमने क्या लिख दिया, वॉज लिख दिया, नॉट तो नॉट की जगह आएगा ही। द लेसन वॉज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ध्यान होनी चाहिए आपको, टॉट। किसके द्वारा हो रहा था, हरी के द्वारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हरी। ये बच्चों आपको अच्छे से समझना है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं ये नेगेटिव के, और लास्ट स्ट्रक्चर जो थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है वो इसी रूल नंबर 4 का इंटेरोगेटिव है, जिसको पहचान मैंने बताई थी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या आएगी, पहले आएगी। ये पहचान मैंने आपको बताई है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको थर्ड नंबर पे लिखा है। अब हम देखते हैं, डिड यू वॉश माई क्लोथ, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया है। तो रूल नंबर 4 का ही हमने 2 पॉजिटिव बनाए, 2 नेगेटिव बनाए और एक स्ट्रक्चर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। देखो बच्चों कैसा आएगा, डिड यहाँ पर आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए डिड का यूज होएगा। अब माई क्लोथ्स को देखते हुए हमें लिखना है, डिड की जगह में क्या लिखूं, वॉज और वर में से क्या आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगा, लेकिन क्लोथ एक से ज्यादा होते हैं इसलिए वर आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, वर आया। यहाँ पर माई क्लोथ्स को हमें क्या लेना है, पहले लिखना है, वर माई क्लोथ्स, वर माई क्लोथ्स। अब हमें वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, वर माई क्लोथ्स। अब क्या आएगा बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश का, वॉश्ड, वर माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय यू। और ध्यान रखना आंसर में भी क्वेश्चन मार्क आता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये जो 5 जो अपने एग्जाम्पल देखे हैं वो रूल नंबर 4 के हैं, और रूल नंबर 4 आपका पास्ट सिंपल टेंस है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि हम अभी पढ़ किस टेंस के बारे में रहे हैं। हालांकि हम अगर उन रूल्स को याद करेंगे तो भी हम एक्टिव पैसिव सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। रूल नंबर 4 हम पास्ट सिंपल को हमने इसमें डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जिसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाकर वॉज वर्ड लगाना था, नेगेटिव में डिड को हटाकर वॉज वर्ड लगाना था, इंटेरोगेटिव में हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वॉज और वर्ब का यूज करना था। तो यहाँ पर ये रूल नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है।
बच्चों रूल नंबर 4 आपने देखा होगा। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, जिसको आपको चार्ट में देखना है। रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है, देखिए आप, कि अगर आपको सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे तो आप क्या करेंगे। वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको जिस भी सेंटेंस में दिखाई दे, आपको उसको रिप्लेस किससे करना है, बीइंग से। रिप्लेस मतलब बदलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली चीज को हटाकर उसकी जगह आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ये हमने रूल नंबर 2 में भी देखा था। अब हमें क्या करना है, वॉज वर्ब तो सेम रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हटाना है और उसकी जगह बीइंग लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में हम लगाते ही आ रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर राधा वॉज वॉशिंग क्लोथ, तो राधा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉशिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी। और क्लोथ यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब हमें पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब क्या आएगा, क्लोथ्स। अब बच्चों एक बात बताओ, क्लॉथ एक से ज्यादा ही होते हैं, हमने पहले भी देखा है। तो क्लॉथ के साथ क्या किसका यूज किया जाएगा, वर का यूज किया जाएगा, वॉज का नहीं होगा। तो क्लॉथ्स वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हमें क्या लगाना था, यहाँ पर आईएनजी लगा, बीइंग लगाना था ना, आईएनजी लगा हुआ है इसलिए। तो क्लोथ्स वर बीइंग, यही इसकी ट्रिक है, यही यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको हटाकर बीइंग लगाना है। क्लोथ्स वर बीइंग। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड बाय राधा। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं। एग्जाम्पल 1, राधा वाज वॉशिंग क्लोथ। अब इसको पैसिव वॉइस में हमने देखा, क्लोथ्स, क्लोथ एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर, आईएनजी को हटाकर हमने बीइंग लगाया है। तो वॉश्ड, क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय राधा, क्योंकि वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, गर्ल्स वर लर्निंग क्वेश्चन। ध्यान रखना बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या है, आईएनजी आया है, जिसको हटाना है और बीइंग लगाना है। तो हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले सब्जेक्ट में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक से ज्यादा है, इसलिए एक से ज्यादा होने पर हम वर का यूज करेंगे। क्वेश्चंस वर, इसको हटाएंगे और बीइंग लगाएंगे। क्वेश्चंस वर बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। क्या होती है लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न। क्वेश्चंस वर बीइंग लर्न्ड बाय गर्ल्स। ये इसका जो है पैसिव वॉइस बना है। अब नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। नेगेटिव हमें क्या कहता है, नेगेटिव इतना ही कहता है कि जहां पर नॉट है उस नॉट को उस नॉट की जगह पर ही रहने दो। देखते हैं कैसे। राम वॉज नॉट मेकिंग अ टी, तो यहाँ पर अ टी को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ए टी हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अ टी, ए टी, एक टी है, टी के साथ क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे, क्योंकि इज लगा था इसलिए। अ टी वॉज, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, रिप्लेस नहीं होगा, नॉट को हटाना नहीं है, नॉट को अपनी जगह पे ही लगाना है। अ टी वॉज नॉट, अब हमें क्या लगाना था, इसको हटाकर बीइंग लगाना था। अ टी वॉज नॉट बीइंग। अब क्या, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। मेड बाय, किसके द्वारा बनाई जा रही थी, राम के द्वारा, तो राम भी आएगा। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हुआ है, जिसमें नॉट अपनी जगह पर ही है, कुछ नहीं किया। बाकी सेम टू सेम जैसे हमने पॉजिटिव में किया था वैसे हम नेगेटिव में कर रहे हैं। वापस नेगेटिव में देखते हैं, बॉयज वर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग्स। द सॉन्ग्स को हमने लिखा द सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स एक से ज्यादा गाने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। द सॉन्ग्स वर, अब हम बताएंगे नॉट अपनी जगह पे रहेगा, नॉट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हटाकर क्या लगा रहे थे हम, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होती है सिंग की, संग बाय बॉयज। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। वर है, हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई है, और इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दे आया है क्वेश्चन में, दे के लिए तो वर का यूज हुआ है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो जो नॉइस होती है वो क्या होती है, सिंगुलर कंसीडर की जाती है, मानी जाती है। तो नॉइस के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। और दे के लिए वर क्वेश्चन में आया है, आंसर में हम लोग नॉइस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वॉज। वॉज, अब नॉइस जो है उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वॉज
अ नॉइस, वॉज अ नॉइस। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाएंगे, वॉज अ नॉइस बीन। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है, मेड बाय। दे जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, चार्ट के अकॉर्डिंग दैम में होता है। वो आप देखेंगे चार्ट तो आपको समझ में आएगा, दैम। और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है, दैम, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आंसर में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन में तो आता ही है। तो इस तरीके से ये जो 5 स्ट्रक्चर है ये हमने रूल नंबर 5 के पढ़े हैं। और रूल नंबर 5 आपको शो करता है कि ये पास्ट का सिंपल रूल नंबर 4 था और ये पास्ट का ही क्या है, कॉन्टिन्यूएंस है। पास्ट का ही ये क्या है, कॉन्टिन्यूएंस है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2 नियम हमने डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं बच्चों रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 जो है वो हमें क्या कहता है, अगर एक्टिव वॉइस में आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हेड का हेड ही रहेगा, बस आपको अपनी तरफ से यहाँ पर क्या लगाना है, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम रहती है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हैज, हैव और हैड तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले से ही दी हुई होती है, क्वेश्चन में दी हुई होती है, और वही हमें आंसर में लिखनी होती है, सेम वहीं से देख के। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में दिखाई दे तो आपको आंसर में हेड की जगह हेड ही लिखना है और बीन अपनी तरफ से जोड़ना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहती है। और एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर गर्ल है तो भी हेड आएगा, गर्ल्स है तो भी हेड आएगा, चेयर है तो भी हेड आएगा, चेयर्स है तो भी हेड आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, We had invited her। यहाँ पर we क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, head हमें क्वेश्चन में लगा हुआ ही मिला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म invited भी हमें लगी हुई मिली है, और हर हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें इसको रिप्लेस करना है। हर जो है, हर का क्या होगा रिप्लेसमेंट, she, क्योंकि ये आप चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हर को हमने किससे रिप्लेस किया, शी से। अब मैंने बताया था चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हेड का ही उपयोग करना है। तो शी यहाँ पर सिंगुलर है तो सी के साथ मैंने क्या लगा दिया, हेड, और अपनी तरफ से मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, बीन। तो क्या होगा, शी हैड बीन। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होती है और जो क्वेश्चन में भी दी हुई है, तो इनवाइटेड बाय। अब बच्चों ध्यान रखना, जो वी है वो वी रिप्लेस किससे होता है, अस से। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मतलब वीडियो जो फर्स्ट है वो देखेंगे, उसमें चार्ट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये कैसे बदल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस का, शी हैड बीन इनवाइटेड बाय अस। इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है, हैड अपनी जगह पर ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और बीन हमने इसमें लगाया है। एक नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, राम हैड नॉट स्टॉलन द बैग। तो द बैग हमारा पहले आएगा। अब मैंने बताया था एक हो या एक से अनेक हो, सब में हेड का उपयोग होगा। द बैग हैड, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, नॉट हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। द बैग हैड नॉट बीन। स्टॉलन की थर्ड फॉर्म स्टॉलन ही रहती है, स्टॉलन बाय राम। ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बीन का उपयोग किया है और नॉट अपनी जगह पर ही है। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें हेड पहले है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हेड आ रहा है तो हेड हेड का सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, हेड। द केक्स यहाँ पर क्या है, ऑल द केक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, हैड ऑल द केक्स। ठीक है, हैड ऑल द केक्स। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीन। ईटन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन ही रहती है। ईटन बाय किसके द्वारा खाए गए थे, बॉयज के द्वारा, बाय द बॉयज। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं रूल नंबर 6 के, और रूल नंबर 6 टेंस के अकॉर्डिंग आपका बनता है पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने जो है वो क्या बनाए हैं, पूरे स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर रूल नंबर 7 और 8 दोनों हैं, आप देखेंगे। रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है, रूल नंबर 7 कहता है कि अगर
एक्टिव वॉइस के अंदर आपके पास विल और शैल दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के पास हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो आप इसका पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? विल और शैल सेम ही रहेगा, आपको अपनी तरफ से क्या लगाना है, यहाँ पर बी लगाना है। बस एक यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम सब में लगा ही रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बी का इसमें क्या करना, उपयोग करना है, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर टेंस में हम हमेशा बी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। वी शैल सर्व ओवर कंट्री। तो बच्चों यहाँ पर देखना, जब भी आई और वी की बात हो, आई और वी की जब भी बात हो तो हमेशा सेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ अपन विल का यूज करते हैं। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, वी शैल सर्व ओवर कंट्री, ये हमारा एग्जाम्पल है। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सर्व जो है वो मेन वर्ब है, ओवर कंट्री। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ओवर कंट्री क्या होगा बच्चों, पहले आएगा ओवर कंट्री। ओवर कंट्री के अकॉर्डिंग हम देखेंगे विल या शैल में से क्या लगेगा, तो ओवर कंट्री के लिए हम विल का उपयोग करेंगे। ओवर कंट्री विल, विल के बाद हम किसका उपयोग करेंगे, बी का। ओवर कंट्री विल बी। सर्व की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, सर्व्ड। ओवर कंट्री विल बी सर्व्ड बाय, वी जो होगा वो किसमें चेंज होगा, अस में। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ये फ्रेम होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, वी शैल प्ले द फुटबॉल। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। द फुटबॉल जो है वो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, द फुटबॉल। अब फुटबॉल के लिए हम विल शैल में से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। द फुटबॉल विल, बी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। द फुटबॉल विल बी प्लेड बाय, वी वापस किस में चेंज होगा, अस में। ठीक है, अब हम भरते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जो नेगेटिव है क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। राम विल नॉट मेक द केक। अब इसको हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो द केक जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब द केक, द केक के बाद हम द केक के साथ क्या लगाएंगे, विल और शैल में से क्या लगेगा, विल। नॉट क्योंकि दिया हुआ है इसलिए नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। द केक विल नॉट, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। मेड बाय किसके द्वारा बनाया जा रहा था, सब्जेक्ट कौन था, राम। तो ये हमारा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर, क्योंकि विल दिया हुआ है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब बच्चों देखो, विल जो है लेटर्स के लिए यूज किया गया है इसलिए यहाँ पर विल का क्या आएगा, विल का विल ही रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, विल द लेटर्स, विल द लेटर्स। अब द लेटर्स के बाद हम लोगों ने क्या किया, विल द लेटर्स क्या आएगा, बी आएगा, बी का उपयोग कर रहे हैं, बी। ठीक है, डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिलीवर्ड। डिलीवर्ड बाय किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, बाय द पोस्टमैन। और पीछे ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना है। तो बच्चों ये जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं ये रूल नंबर 7 के थे, और रूल नंबर 7 जो है वो क्या डिनोट करता है, किस चीज, कौन से टेंस को बता रहा है, ये हमें बता रहा है फ्यूचर सिंपल टेंस को। ध्यान रखना बच्चों, फ्यूचर सिंपल टेंस को रूल नंबर 7 हमें डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है बच्चों, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बी का उपयोग करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल, जो हमारा चार्ट का आखिरी नियम है, उसको आप अच्छे से देखिए। रूल नंबर जो 8 है वो हमें क्या कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल दोनों में से कोई एक, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में आप उसका क्या करोगे, अगर एक्टिव वॉइस में आपको ये दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस में विल और शैल दोनों में से कोई एक लगेगा, हैव भी लगेगा, लेकिन हमें एक चीज क्या जोड़नी है यहाँ पर, बीन। सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर में बीन लगाना है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हैज, हैव और हैड तीनों के साथ बीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वैसे ही हैव के साथ हमें बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं, हरी
विल हैव टोल्ड द स्टोरी। इसमें क्या है, हरी हमारा क्या है सब्जेक्ट, विल हैव टोल्ड ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमें दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो क्या बनेगा, द स्टोरी। द स्टोरी है, द स्टोरी के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पर विल का उपयोग करोगे तो क्या आएगा, द स्टोरी विल। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ सामान्य रहेगी, कॉमन रहेगी, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। द स्टोरी विल हैव बीन, द स्टोरी विल हैव बीन। टोल्ड जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है और उसी को हमको वापस लिखना है। टोल्ड किसके द्वारा बताई गई थी, हरी के द्वारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हरी आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये सोल्व होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ आंसर में बीन का उपयोग किया है, बाकी सारा का सारा सेम है। एक एग्जांपल और देखते हैं, गर्ल्स विल हैव रिटन द लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लेटर। द लेटर उसके लिए क्या आएगा, द लेटर के बाद विल और शैल में से हमने विल को चूज किया, द लेटर विल हैव। अब हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन लिखेंगे। रिटन की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, हमें पता होता है, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था, गर्ल्स के द्वारा, तो बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, गर्ल्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसानी का नियम, आसान से याद होने वाला नियम है, सिर्फ बीन का उपयोग करना है और कुछ भी नहीं करना इसमें। अब ये नेगेटिव है बच्चों, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, ध्यान से लिखेंगे, इसमें नेगेटिव में नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। आई शैल हैव नॉट ईटन द केक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया था, आई और वी के साथ शैल का उपयोग किया जाता है। तो अब अपन इसको चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे होगा, द केक, द केक। अब क्या लगाऊं बच्चों, आप बताओ, हैव नॉट बीन, ईटन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन का ईटन ही रहेगा, ईटन बाय। आई जो है वो किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा, तो आई की जगह क्या लिख देंगे अपन, मी। तो आंसर होगा द केक हैव नॉट बीन ईटन बाय मी। एक इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो इंटेरोगेटिव है, विल सीता हैव पोस्टेड द लेटर, तो लेटर के लिए हम विल का उपयोग ही करेंगे, विल द लेटर, विल द लेटर हैव बीन, हैव बीन। पोस्टेड की थर्ड फॉर्म जो होती है क्या रहती है, पोस्टेड ही रहती है, विल हैव बीन पोस्टेड बाय सीता, और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। इस तरीके से बच्चों ये रूल नंबर 8 भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक चार्ट बनवाया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, जिसमें 8 नियम थे, उन 8 नियमों को हमने आगे की वीडियोस में क्या किया, डिस्कस किया, तो आप उसे स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि रूल नंबर जो 7 है वो क्या है, फ्यूचर का सिंपल है, लेकिन जो रूल नंबर 8 है वो फ्यूचर का क्या है, ना ही परफेक्ट है और ना ही कंटिन्यूस है। तो ये क्या है, सॉरी, ये वाला जो है परफेक्ट है, कंटिन्यूस नहीं है। तो रूल नंबर 8 जो है वो क्या है, फ्यूचर का क्या है, परफेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, फ्यूचर का क्या है, परफेक्ट है, जो हमने टेंस में डिस्कस किया। इस प्रकार से फ्यूचर के 2 ही टेंस जो है पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं, बाकी प्रेजेंट और जो पास्ट है उनके 3-3 बनते हैं। टोटल 8 ही बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव में, 4 नियम नहीं बनाए जाते जो कि टेंस के होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर रूल नंबर 8 तक डिस्कस किया। चार्ट के अकॉर्डिंग ये नियम यही खत्म होते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो नियम है उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडल के अंदर है, WH वर्ड से शुरू होने वाले जो एक्टिव पैसिव सेंटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम के व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी एक्टिव पैसिव की जरूर देखिएगा। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको चार्ट से संबंधित, रूल से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिए, बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे।